हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है यूपीपीएससी की तरफ से, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। देखो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये पेपर की इन्फॉर्मेशन है जो कि एकदम करेक्ट है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको पता ही होगा यूपीपीएससी एई असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज अभी कुछ दिन पहले ही निकली थी और उसका रिक्रूटमेंट के लिए इंटरव्यू की भी कॉल आ चुकी है। अभी फिलहाल में स्टूडेंट्स के इंटरव्यू चल रहे हैं, आपको पता ही होगा, जो कोई भी सेलेक्ट हो चुका है इसमें, तो उसी से रिलेटेड केस फाइल हो चुका है कोर्ट में। उसने 14 नवंबर तक कोर्ट ने मांगा है, ज्ञापन मांगा है यूपीपीएससी विभाग से कि हमें जल्दी से इसका बताओ। देखो किसके बारे में केस है, मैं वो भी बताता हूँ आपको, डिटेल से बताऊंगा। और मैं ये बताने वाला हूँ ये वैकेंसीज थोड़ी और डिले होने वाली हैं, मतलब ये वाला जो रिक्रूटमेंट चल रहा है ये वाला थोड़ा टाइम टेकिंग होने वाला है, क्योंकि ये वैकेंसीज अब आपका ये जो रिक्रूटमेंट है वो कोर्ट में जा चुका है। वो जो आपकी उत्तर पुस्तिका मतलब आपका आंसर की है उसके रिलेटेड है। यूपीपीएससी डिपार्टमेंट में जो आपका असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकली थी उसमें जो आपका पेपर हुआ था उसका देखो पहले मैं कटिंग ही दिखा देता हूँ। केस जो फाइल हुआ है, जो पिछला रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है उस पर फाइल हुआ है, अपकमिंग वैकेंसी से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। और देखो आज यूपी गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है कि हम कितनी वैकेंसीज किस डिपार्टमेंट में देने वाले हैं, तो उससे भी आपको एक बेसिक सा आइडिया लग जाएगा, वो सब मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो पहले वो नोटिफिकेशन देख लो जो इसमें मेंशन कर रखा है, जो आपका केस फाइल किया गया है, तो आपकी आंसर की से रिलेटेड केस फाइल किया गया है। और बात ये सही भी है यार, यूपीपीएससी डिपार्टमेंट पता नहीं आंसर की क्यों नहीं निकालता है, इनको क्या अपनी आंसर की पे डाउट रहता है। तो देखो उसी से रिलेटेड एक केस किया गया है, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये लिखा हुआ है उत्तर कुंजी जारी करने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी, स्क्रीनिंग परीक्षा में शामिल हुए सिर्फ 2.5% ही सफल हुए हैं। आपको पता ही होगा वैकेंसीज बहुत कम थी, उसके कंपैरिजन में स्टूडेंट्स ने बहुत ने फॉर्म भर रखा था। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दोबारा से बता दे रहा हूँ, जो यूपीपीएससी 2021 के जो आपका फॉर्म भरे थे और उसमें आपने पेपर दिया था जिसके इंटरव्यू अभी भी चल रहे हैं, 11 नवंबर तक आपके इंटरव्यू हैं, उसका ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब देखो एई की जो आपकी आंसर की थी 29 मई को आपका पेपर हुआ था 2022 में, लिखित परीक्षा का परिणाम इन दिनों इंटरव्यू चल रहा है, आपको भी पता होगा। 283 पद थे टोटल और 13 अगस्त 2021 से शुरू की गई थी और 92,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था और जिसमें से जो प्रेजेंट हुए थे वो 34,000 स्टूडेंट्स ने केवल पार्टिसिपेट किया था पेपर में, ठीक है। 29 सितंबर को आपका इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया था। 870 जो अभ्यर्थी थे वो सफल घोषित किए गए थे, आपको पता ही होगा। और 17 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक आपका इंटरव्यू चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और तो इसी को लेकर यहाँ पे लिख भी रखा है, स्क्रीनिंग परीक्षा का 1 माह पूरा हो गया है, इंटरव्यू भी शुरू हो गए हैं, लेकिन आयोग ने अभी तक उत्तर कुंजी जारी नहीं की है, यानी कि आंसर की जारी नहीं की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है उन्होंने, और आयोग के जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का, जो हाईकोर्ट है उसने 2 हफ्ते का टाइम दे दिया है आयोग को कि भाई साहब 14 नवंबर तक हमको इसका जवाब दो कि आपने अभी तक आंसर की जारी क्यों नहीं की गई है, ठीक है। तो जो अभी करंट में रिक्रूटमेंट चल रहा है उसको थोड़ा सा डिले मान सकते हो, क्योंकि वो अभी 14 नवंबर को अपना जवाब देगा, फिर उसके बाद में हाईकोर्ट अपना डिसीजन सुनाएगा कि भाई साहब ये करना है आपको। हाईकोर्ट से बड़ा तो कुछ भी नहीं है एट द एंड, ठीक है। तो फिर उसके बाद में देखो यार, मेरे हिसाब से पर्सनली मैं जो सोचता हूँ, इसको आंसर की अपनी रिजल्ट के साथ ही रिलीज कर देनी चाहिए, जिससे कि जो भी स्टूडेंट है या तो अपकमिंग वैकेंसीज की तैयारी कर सकता है उसी हिसाब से, या फिर इस बार जो रिक्रूटमेंट में क्या दिक्कत रही है उससे उसको पता चल जाएगा। लेकिन ये जारी नहीं करते, लास्ट टाइम भी इन्होंने जारी नहीं की थी। जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जो भी आपकी कोचिंग संस्थान है, वही अपनी आंसर की निकालती है, उसी से आपका पता चलता है कि कौन सा आंसर सही गया है, कौन सा क्या गया है। कट ऑफ भी इनकी इतनी एंड में निकलती है कि आदमी को कुछ पता ही नहीं रहता कि भाई साहब मैंने फॉर्म भरा भी था, पेपर भी दिया था, इतना लेट करते हैं, ठीक है। चलो ये रही एक इन्फॉर्मेशन। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको थोड़ी सी ग्लिम्स दे देता हूँ, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। वैसे यूपी गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है 2023 तक का, जो इलेक्शन आने वाले हैं आपको पता ही है, 2023 तक 71,000 वैकेंसीज प्रोवाइड करने वाले हैं इन वेरियस डिपार्टमेंट, जिसमें और भी वैकेंसीज है। चलो मैं अगली वीडियो में ही बता दूंगा आपको, ठीक है, पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो आई थिंक आपको समझ में आ गया है, और चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।